नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं आरएस मेंस एग्जाम 2024 को पोस्टपोन को लेके जो आंदोलन किया जा रहा है उस आंदोलन की। साथियों, आंदोलन जो है वो अब तेज हो चुका है और इस आंदोलन की सफलता जो है वो अब नजदीक नजर आ रही है। उस पे हम बात करेंगे। साथ ही हम इस चीज पे बात करेंगे कि वर्तमान पोजीशन जो है वो आंदोलन की क्या है, किस पोजीशन में है, क्या वो डाउन है या अच्छी है, वो सारी चीजें देखेंगे। क्या एफर्ट्स जो है वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट की जो आगे की जो रणनीति है, जिसमें मैं आप सबको जो भी देख रहे हैं उनको भी जोड़ना चाहूंगा। उस रणनीति के ऊपर हम बात करेंगे कि आपको अब आगे ये काम करना है। जो वहाँ के जो अभ्यर्थियों के जो नेता हैं, जो छात्र नेता हैं, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनका जो मैसेज है वो मैं आपके साथ सर्कुलेट करना चाहूंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन जो है तो वो शुरुआत में बहुत छोटा आंदोलन था, लेकिन अब ये जो है ये एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। आरएस मैन पोस्टपोन के नाम से इन्होंने जो है ये रैली जो निकाली थी, कैंडल मार्च जो निकाला था, और इसमें ये जो भीड़ हमें दिखाई दे रही है, ये भीड़ साबित कर रही है कि आंदोलन कुछ चंद लोगों का नहीं है, बल्कि एक बड़ा तबका जो आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो इस आंदोलन से जुड़ चुका है। और हर आदमी, लगभग मैं ये कहना चाहूंगा कि 90% अभ्यर्थी जो है वो ये चाह रहे हैं कि आंदोलन जो है वो सफल रहे और परीक्षा स्थगित कर दी जाए, इसकी तारीख आगे दी जाए। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो जुड़ चुकी है और इस जो संख्या जो जुड़ी है ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि आने वाले समय में सरकार को मजबूर होकर जो है वो अभ्यर्थियों के साथ वार्तालाप करना पड़ेगा और आरपीएससी को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि वो इस परीक्षा को स्थगित कर दे। अब अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है वो बेहतरीन कार्य करते हुए जो यहाँ के जो स्थानीय जो मीडिया है उस मीडिया के माध्यम से भी इस खबर को सरकार तक पहुंचाया है। इस सरकार के पास ये न्यूज जाती है तो सरकार प्रत्येक न्यूज के ऊपर जो है अलग से अफसर बिठा रखे हैं, अधिकारी बिठा रखे हैं जो मंत्रणा करते हैं और उस न्यूज का कंक्लूजन मुख्यमंत्री महोदय के पास या जिला कलेक्टर के पास पेश करते हैं। तो वो चीज सारी की सारी जो है वो यहाँ पे निकल रही है, तो वो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की बात जो है वो सरकार तक पहुंच चुकी है। अब हम बात करते हैं आगे कि भाई अभ्यर्थी किस पेशो पेश में है। अभ्यर्थी इस पेशो पेश में है कि एक तरफ आरएस के जो है वो इंटरव्यू चल रहे हैं और दूसरी तरफ आरएस मेंस की तैयारी चल रही है। 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं और 2024 की जो है वो चल रही है तैयारी। अब प्री और मेंस मेंस और इंटरव्यू का जो तैयारी करने का जो ये कह सकते हैं तरीका है वो पूरा अलग है। कोई अभ्यर्थी अगर ये कहता है कि दोनों लगभग को रिलेट है तो बिल्कुल नहीं है। अगर वो ये कहता है तो बिल्कुल झूठ कह रहा है। दोनों का अलग अलग चीज है। इसमें करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ता है, अपना जो जिला है उसको तैयार करना पड़ता है, इसके अलावा आसपास की जो चीजें हैं, अपनी जॉब है उसको तैयार करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इसमें जो है वो अलग से जो 15-16 सब्जेक्ट है उनको तैयार करना पड़ता है। तो और आंसर राइटिंग जो है वो मेन करनी पड़ती है। तो मेन मिलाकर हम कहें तो दोनों की अलग अलग बात है और दोनों एक साथ चल रहे हैं। और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मेंस भी दे रहे हैं, जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो अभ्यर्थी कहाँ गए, ये दुविधा को लेकर भी उन्होंने सरकार को अवगत कराया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक एनटीपीसी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एनटीपीसी की एग्जाम है जो आपकी 5 जून से स्टार्ट होने वाली है। 5 जून से लेकर जो है वो आपकी 24 जून तक ये परीक्षा चलेगी। ये जो परीक्षा है इस परीक्षा 17 और 18 जून को भी आ रही है और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी 17 और 18 जून को आरएस मेंस भी है। तो ये परीक्षा में जो दोहराव की स्थिति आ रही है इस बात को भी इन्होंने सरकार और आरपीएससी को अवगत कराया है। बस ये सारे फैक्ट मिलकर ये तैयारी, ये ग्राउंड बना देते हैं कि आंदोलन जो है उनके पास जो है वो फैक्ट है जिसके बेस पे वो लड़ रहे हैं। तो जो भी साथी अभी तक आंदोलन में शरीक नहीं हुए हैं या वो ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, पेशो पेश में है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप जो ग्राउंड लेवल पे जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आप उनके साथ हो जाइए। निश्चित रूप से 100% जो है वो सफलता इन अभ्यर्थियों को मिलने वाली है। अब आगे क्या करना है, ये कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है वो उनके स्थानीय जो नेता जो कर रहे हैं, जो छात्र नेता काम कर रहे हैं, उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गूगल फॉर्म जो है आपको भरना पड़ेगा।
ये गूगल फॉर्म का लिंक जो है मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो पोस्टपोन्ड का जो ग्रुप है उस ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये इसलिए है ताकि अभ्यर्थियों का अंदाजा लगाया जा सके और सरकार के सामने एक संख्या रखी जा सके कि इतने लोग ऐसे हैं जो इसके पक्ष में नहीं है कि सर परीक्षा जो है वो 17-18 जून को हो। उसके अलावा आपको क्या करना है कि स्थानीय जो विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री महोदय के नाम से पत्र लिखवाने हैं ताकि सरकार पे नैतिक दबाव बने। इसके साथ साथ ये भी आपको सुनिश्चित करना है कि एक मैसेज अगर सर्कुलेट होता है आंदोलनकारियों के द्वारा, तो जो भी लोग इससे संबंधित हैं सबके सब लोग जो है वो निर्धारित स्थल पर इकट्ठा हो, ये आप सुनिश्चित करें। और अगर सरकार बात नहीं मानती है तो वो जल्द जो है वो धरना जो है वो दिया जाएगा। तो धरने की तैयारी भी अपने आप ऊपर रखें, प्रिपेयर रहे अपने आप में कि भाई अगर धरना देना पड़ता है तो धरने में भी वो शामिल हो जाएंगे। और आंदोलन का प्रदेशव्यापी विस्तार करने के लिए जो जयपुर के बाहर के जो लोग हैं वो अपने अपने जिलों में जो है वो सक्रिय रहे। जैसे अपने जिला कलेक्टर महोदय को आपको ज्ञापन देना है, 10, 5, 20 जितने भी कैंडिडेट हैं जो जयपुर से बाहर है उनको क्या चाहिए कि वो मिलकर और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दें और स्थानीय जो आप कह सकते हैं समाचार पत्र हैं उनमें जो है उस खबर को प्रकाशित कराएं। निश्चित रूप से ये जो है बहुत इफेक्टिव बात रहेगी इस आंदोलन में ऊर्जा भरने के लिए और आंदोलन में सफलता सुनिश्चित करने के लिए। इसके साथ साथ जो है कि विशाल प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा अगर सरकार नहीं मानती है तो बहुत ही छोटी सूचना, अल्पकालिक सूचना पर आपको जो है वो धरना स्थल पे उपस्थित होने के लिए आपको प्रिपेयर रखना है। देखिए आपको देना तो पूरा पड़ेगा, परीक्षा निश्चित रूप से जो है वो स्थगित हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको आपका 100% देना पड़ेगा। ये सोच के बैठे हैं कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं और उन लोगों की के कारण आपका आंदोलन जो है वो सफल हो जाएगा और आप जो है वो परीक्षा स्थगित हो जाएगी, आगे हो जाएगी। तो ऐसा संभव नहीं है। आपको जुड़ना है, सिर्फ एक ही तरीका है, लोकतंत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो संख्या बल होना चाहिए और आपको वो संख्या बल दिखाना है। बिना संख्या बल के कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो संख्या बढ़ रही है उस संख्या को और इंक्रीज करना है। आपको इस आंदोलन से जुड़ना है। जो लोग भी इससे संबंधित हैं वो खुद जुड़े, उनके पेरेंट्स जुड़े, उनके साथी जुड़े और ये दिखाएं सरकार को कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो ये दिखाना चाहता है सरकार को कि ये परीक्षा जो 17 और 18 जून को प्रस्तावित है वो स्थगित होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें जो है वो इस आंदोलन के अंदर हमें अब तक जो करनी है, जो भी लिंक जहां आपको गूगल सीट वगैरह भरनी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप भर सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्टपोन ग्रुप है वहां से भी आप भर सकते हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि आप इनके साथ दीजिए, 100% आपको जो है वो सफलता इसमें मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।